बानी पीटीआई को आजाद किया जाए। मुझे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, एमपी हैं पंजाब असेंबली में, उज़मा कारदार साहबा मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू सो मच मीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। आज बड़ी अहम यानी कि ये डेवलपमेंट हुई है। वजीर आजम साहब ने कहा कि एक दफा फिर कहा कि मुज़ाकरात करें, लेकिन उमर अयूब साहब ने जो कहा वो आपके सामने, क्या कहेंगे? बस आपके सामने जो पोल है वो खुल गया है। सिर्फ ये एनआरओ के चक्कर में ये सारा सिलसिला चल रहा है। इनको बिल्कुल अब लोग कहते हैं ना कि आप गवर्नमेंट जो है वो बढ़ के मुज़ाकरात करे। गवर्नमेंट तो तैयार बैठी है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो एक जमहूरी जमात की गवर्नमेंट है और हम बातचीत में बिलीव करते हैं। लेकिन ये तो इनका तो वन पॉइंट एजेंडा है कि सारे केसेस जो है वो खत्म करके तो बानी साहब बाहर आ जाएं, अल्लाह अल्लाह खैर सला। तो ये बिल्ली तो थैले से बाहर आ चुकी है, अब आपने देख ही लिया है। और बिल्कुल शहबाज शरीफ सही कह रहे हैं कि उनको कैंसर था, फिर भी वालदा की डेथ पे भी उनको नहीं बाहर आने दिया। तो ये तो इनका अपना हाल था, क्योंकि इनका एक वन पॉइंट एजेंडा था जो बाजवा साहब बता गए। जब उनसे पूछते थे कि जी पाकिस्तान की कौन सा इशू है, कहते थे क्रश ऑपोजिशन। तो ये तो क्रश ऑपोजिशन के एजेंडे पे निकले हुए थे और यही इन्होंने काम किया। हर एक को इन्होंने जेल में डाल दिया 3.5 साल में। अब जो है कहते हैं कि जी मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो चीखें निकल रही हैं, कभी गर्मी लग रही है, कभी कोई और मसला हो जाता है। हालांकि पता नहीं कोई 1,500 मुलाकातें हो गई है। मुझे तो ये लग रहा है कि बनी गाला में बैठे हुए, कोई जेल नहीं लग रहा जिसमें बैठे हुए, फिर भी रोना पिटना जारी है। इनको बिल्कुल कोई सरोकार नहीं है किसी से बातचीत करने का, ना इन्होंने किसी की बात सुननी है और ना कोई इन्होंने रीजनेबल। अब आप देखें वो अज़्मे इस्तेहकाम खुद बैठे हुए इनके केपी के सीएम ऑन बोर्ड, सब चीजें उनके सामने हुई। उन्होंने बल्कि बिल्कुल कहा जी हम फुली सपोर्ट करते हैं। उन्होंने कहा जी तालिबान कोई गुड बैड नहीं होता, तालिबान डेड तालिबान ही सही है। बाहर निकल के जनाब टेम्परा बदल दिया, क्योंकि अडियाला से डंडा फिरा उनके ऊपर के तुम क्यों ये कह के आए हो, और अड़ गए। तो यानी कि जब कौमी सलामती की बात होती है तब भी इनको जो है ना वो ये समझ नहीं आती कि हमारे मुल्क में हमने कौम बन के सबने मिल के ये एक बिल्कुल बेजरर सी और बिल्कुल गैर सियासी एक अज़्म इस्तेहकाम है, जिसमें एज अ पाकिस्तानी हमारा फर्ज है कि हम पूरी तरह इसमें अपना हिस्सा डालें और उनके साथ इदारों से मिल के तो दहशतगर्दी का खात्मा करें। लेकिन नहीं, उन्होंने वहां पे भी जो है वो अड़ंगियां डाली हुई हैं। तो ये इनका एजेंडा जो है ना सिर्फ अफरा तफरी का है, इनका एजेंडा है इंतशार का। इनको कोई वो जमहूरी सोच नहीं है इनकी, ये जत्था बन गए हैं बस। और वहां पे जो बानी साहब की ट्रेनिंग है वो यही है कि जी अब आप गंडासा लेके निकलें और मौला जट की तरह हर एक को आप धमकियां दें